महोबा में पुलिस का यू टर्न। तो देखिए, महोबा एनकाउंटर मामले पर पुलिस का यू टर्न, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। महोबा पुलिस ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का किया है खंडन। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से हाथापाई में आए पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें। इससे पहले एसपी ने पुलिसकर्मियों की राइफल छीनने की पुष्टि की थी। तो देखिए, आपको बता दें कि पहले एसपी की तरफ से पुलिसकर्मियों की राइफल छीनने की पुष्टि की जाती है। अब पुलिस की तरफ से इस एनकाउंटर में यू टर्न ले लिया गया है। महोबा एनकाउंटर का असली सच क्या है, अब सवाल यही उठ रहा है। दरअसल महोबा एनकाउंटर मामले में पुलिस की तरफ से यू टर्न लिया गया है। इससे पहले एसपी की तरफ से कहा गया था कि पुलिसकर्मियों की राइफल छीनने की पुष्टि एसपी की तरफ से की गई थी, और अब ये भी पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरोपियों से तो देखिए, अब इस बीच आपको बाइट भी सुनवाते हैं। बीते दिन जो उनकी तरफ से बाइट, एसपी की तरफ से बाइट आई थी, अब आपको वो सुनवाते हैं, और अब पुलिस की तरफ से यू टर्न कैसे लिया गया है ये भी आपको समझाएंगे। महोबा पर कल एक एफआईआर दर्ज की गई थी 196/23, जो कि एक पुलिसकर्मी के साथ हुई अभद्रता व मारपीट के विषय थी। एक जगह पर जाम लगा था, जिसको खुलाने के दौरान एक दरोगा जी के साथ वहां पे उपस्थित कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अंतर्गत त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। आज उनको मेडिकल हेतु ले जाया जा रहा था, जिसमें से रास्ते में 2 लोग लघु शौच के नाते उतरे व उन्होंने पुलिसकर्मी की राइफल छीन के वहां से भागते हुए फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई व इसमें 2 लोगों को पैरों में गोली लगी है। परशुराम व मोनू, इन दोनों को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया है। साथ ही इसमें एक सब इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल इनको पकड़ने के दौरान मामूली चोटिल हुए हैं, जिनका भी इलाज सीएचसी में। तो देखिए, आपने अभी एसपी अपर्णा गुप्ता को सुना कि किस तरीके से उनकी तरफ से पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है कि पहले आरोपी लघु शौचालय के लिए उतरते हैं, फिर पुलिसकर्मियों पर हमला करते हैं। बेहद ही आराम से उनकी तरफ से सारी चीजें समझाई गई है। तो वहीं पर अब यू टर्न लेते हुए एक प्रेस नोट जारी किया गया, और प्रेस नोट जारी कर इस मामले का खंडन किया गया, और इसे मीडिया भ्रामक फैलाया जाना भी बताया जा रहा है, जिसके बाद तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, प्रेस नोट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस की तरफ से अब खंडन किया गया। इससे पहले हमने आपको सुनवाया कि क्या कुछ एसपी की तरफ से कहा गया, कितने विस्तार से पूरी जानकारी दी जाती है बीते दिन की ये, और अब प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि पुलिसकर्मियों को कोई भी गोली नहीं लगी है, जिसके बाद अब तमाम सारे सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़े हो जाते हैं। आखिरकार पुलिस अपने ही सवालों में क्यों घिरी हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो यहां पर यही खड़ा हो जाता है। और महोबा एनकाउंटर का पूरा सच क्या है, ये भी यहां पर सवाल खड़ा हो जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, देखिए, बीते दिन एसपी की तरफ से पूरे विस्तार से जानकारी दी जाती है कि पुलिसकर्मियों पर राइफल छीन करके फायरिंग की गई, और आज प्रेस नोट जारी करके खंडन कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी बात है कि पिछले 2 दिन पूर्व एक सड़क पर जाम लगाने को लेकर जो पुलिसकर्मी थे वो घायल हुए थे, उनको जो आरोपियों द्वारा जो है मारपीट की गई थी, उसकी क्रम में उन जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद में जब पुलिस जो आरोपी थे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाती है, तो पुलिसकर्मी जो है उनकी राइफल छीनकर भागते हैं, और उधर से जवाबी फायरिंग होती है। इसका पूरा जो वो खुलासा है वो पुलिस अपने कप्तान अपनी बाइट में करती है। तो जब पूरी खबर न्यूज वन इंडिया इसको दिखाती है, और उसके बाद में अचानक से देर रात एक प्रेस नोट जारी होता है, और उसमें पुलिस कप्तान द्वारा ये भेजा गया है कि किसी भी तरह का मामूली चोटिल हुए हैं, ना कोई गोली लगी है। तो एक बड़ा सवाल होता है पुलिस की कार्यशैली पर कि किस तरह के ये पूरे एनकाउंटर की स्क्रिप्ट ये लिखी गई है। जी, तो देखिए अनुज, यहाँ पर तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस जो कहती है उसके बाद अगले दिन यू टर्न क्यों लिया जा रहा है, अपने ही सवालों में क्यों पुलिस घिरी हुई है, उन्हीं को क्यों स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार घटना स्थल पर हुआ क्या है। देखिए, सबसे बड़े वाला चौंकाने वाला मामला इस मामले में ये आता है कि जब ये कल देर रात ये फायरिंग, जवाबी फायरिंग हो रही थी, और जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल थे, एक दरोगा थे, 2
दो सिपाही थे, इसके अलावा दो जो आरोपी थे। तो इस पूरे मामले में पुलिस कप्तान जो है बंगले पर रही और वो जो है इस पूरे मामले में ना घटना स्थल पर पहुंची, ना जब जो अस्पताल था, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था उसमें पहुंची। चूंकि अगर बताया जाता कि अगर दो सिपाही और एक दरोगा चुटिल था, तब भी सिंपैथी के लिए उनके पास पहुंचना चाहिए, उनको उनका हालचाल जानना चाहिए। तो इस पूरे मामले में कप्तान ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वो घटनास्थल पर पहुंचे या अपने सिपाहियों को जाकर देखे कि उनकी स्थिति क्या है। बंगले पर बैठ के ही सारी चीजें जारी कर दी जाती हैं। सबसे पहले बाइट जारी कर दी है, फिर कर दी जाती है। उसके बाद में जो है देर रात जो है जब खबरें चलती हैं, जब न्यूज वन इंडिया इसको पूरी तरीके से दिखाता है, उसके बाद में एक देर रात प्रेस नोट जारी कर दिया कि अब ये इस तरह की जो खबरें चल रही हैं वो भ्रामक है। जी तो देखिए अनुज, यहाँ पर तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे कि आपने जानकारी दी कि पहले प्रेस वार्ता की जाती है, बाइट जारी की जाती है एसपी की तरफ से, और फिर उसके बाद जब खबरों को दिखाया जाता है, बड़ी ही प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाया जाता है। बीती रात न्यूज वन इंडिया ने भी इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया। तो उसके बाद अब प्रेस नोट का जारी करना, महोबा एनकाउंटर का सच क्या है, सवाल तो यहाँ पर आकर अटक गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट लिखने में जो है कहीं ना कहीं देरी हो गई है। जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो समझ से परे हैं। जो आरोपी हैं, मतलब महज वो सिपाहियों की जो है वो राइफल छीनते हैं, लघु शंका के लिए उतरते हैं और छीन कर भागते हैं, फिर जवाबी फायरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग जो है दबी जुबान से जो जिलेवासी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इतने बड़े अपराधी थे वो छीन कर भागते हैं। फिर उसके बाद में पुलिस बाइट जारी करती है, उसमें बताती है कि वो किस तरह से लघु शंका के लिए उतरे थे और उसके बाद में छुप कर वो फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दो जो आरोपी हैं उनको पैर में गोली लगी हुई है। उसके बाद में जब ये पूरी खबरें चल जाती हैं, उसके बाद 2 घंटे बाद फिर अनुज, यही सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जब खबरें चल जाती है तो उसके बाद यू टर्न क्यों लिया गया पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, कहीं ना कोई वजह रही होगी। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि पुलिस से जल्दबाजी हुई है इस पूरे मामले को लेके। तो कहीं इस मामले में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक प्रेस नोट जारी होने के बाद भी पुलिस कप्तान ने जो है नहीं कोई किसी तरह की बाइट जारी नहीं की, ना जो है मीडिया को कुछ बताने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक झोल नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुज, एक बड़ा झोल, जैसा कि आपने भी कहा कि झोल नजर आ रहा है, एक बड़ा झोल नजर आता है। पहले कुछ और बयान आता है, फिर प्रेस नोट जारी किया जाता है, अपनी ही बातों में पुलिस उलझती हुई नजर आ रही है। सवाल तमाम सारे, आखिरकार महोबा एनकाउंटर का सच क्या है और क्यों पुलिस यूं ले रही है, ये भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।